दोस्तों, हमें ये बिल्कुल गुमान नहीं है, हमें ये बिल्कुल घमंड नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। भगवान ने सारी बुद्धि हमें नहीं दी है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। लेकिन हमें यह पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग मिलकर नहीं निकाल सकते। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों, और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका काम मैं करवाऊंगा, आप उसको रंगे हाथों पकड़वाना और आपका काम मैं करवाऊंगा। सारी दिल्ली आज ठान ले कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। কেউ কেউ বলছেন তিনি মহাভারতের অর্জুন, শুধু মাছের চোখ দেখে এক নিশানাতেই কেল্লা ফতে করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার এমনটাও বলছেন তিনি অর্জুন নন, অর্জুন পুত্র অভিমন্যু। চক্রব্যূহে ঢুকে তো পড়েছেন কিন্তু বেরোতে পারছেন না। কিন্তু যে যাই বলুন না কেন, একটা জিনিস সত্যি, কয়েকদিন আগেও যিনি ছিলেন দিল্লির ম্যাঙ্গোম্যান, তিনি এখন রাজধানীর সবচেয়ে বড় ভিভিআইপি অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ৪৫ বছরেই রাজধানীর রাজ যাঁর হাতে। দিল্লির কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্রী, হরিয়ানার হিসারের আদি বাসিন্দা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দেশবাসী চিনেছিল অন্না হজারের হাত ধরে। কিন্তু বেশি দিন টেকেনি অন্না কেজরিওয়াল সম্পর্ক। অন্না অরাজনৈতিক আন্দোলনের পথে অনড় থাকলেও কেজরিওয়াল রাজনীতিতে ঝাঁপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১২ গান্ধী জয়ন্তীর দিন নিজের রাজনৈতিক দল তৈরির ঘোষণা করেন। ২৪শে নভেম্বর তৈরি হয় আম আদমি পার্টি। মাত্র এক বছরেই দিল্লিতে এক নতুন রাজনীতির সূচনা করেন কেজরিওয়াল। কখনো চড়া বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে পোস্টে ওঠা, কখনো আইন অমান্য। মাথায় মাথায় ঘুরতে থাকে সাদা টুপি। বারাক ওবামার প্রচারে ধাঁচের সমর্থকদের কাছ থেকে ডোনেশন নিয়ে পার্টির কাজকর্ম চালাতে থাকেন তিনি। সেই সঙ্গে কখনো রবার্ট ভাদ্রার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলা, কখনো নীতিন গডকরির বিরুদ্ধে ভুয়ো কোম্পানি ফাঁদার দাবি করে বিজেপিকে বেকায়দায় ফেলা।
কেজরিওয়াল বাহিনীর কার্যকলাপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদ মাধ্যমেরও। ধীরে ধীরে কেজরিওয়াল হয়ে ওঠেন দিল্লির রাজনীতির আন্ডারডগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবজাতক আম আদমি পার্টি যে দিল্লি থেকে কংগ্রেসকে উৎখাত করে বিজেপির রাস্তা আটকে নিজে 28টি আসন জিতে নেবে তা হয়তো কেউ ভাবেননি, কিন্তু তাই হয়েছে। আর তারপর সবাইকে আরো চমকে দিয়ে দিল্লিতে এখন আম আদমি পার্টির সরকার, কেজরিওয়ালের সরকার। এমন এক সরকার যার মন্ত্রিসভার কেউ কোনো দিনও মন্ত্রী হননি, এমনকি বিধায়ক হিসেবেও বিধানসভায় পা রাখেননি। তবে এটাও সত্যি, এর আগে এদের কেউই রাজনীতিতেও পা রাখেননি। আর যখন রাখলেন তখন ইতিহাস। এবিপি আনন্দ। ये पूरी लड़ाई अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है। ये एक शुरुआत है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। जब तक इस देश को भ्रष्टाचार से, भुखमरी से, अन्याय से मुक्ति नहीं मिल जाती, ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज एक आम आदमी की जीत है। और मुझे लगता है इस देश के अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम सब मिलकर इस देश को। अरविंद केजरीवाल का एक्शन कब से शुरू होगा? एक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा जी। कामकाज तो तुरंत शुरू हो जाएगा, जैसे ही हम शपथ ग्रहण करेंगे उसके तुरंत बाद हम लोग। शुभकामनाएं दी हैं, अन्ना ने शुभकामनाएं दी हैं, आपको लगता है कि ये कहीं ना आपके लिए खुशी की बात है? हाँ, वो हमारे बहुत माननीय रहे हैं और उनकी शुभकामनाओं क्या और आशीर्वाद की हमेशा जरूरत पड़ेगी। राजनीति का मुख्य उद्देश्य वही है, सेवा करना है, समाज की सेवा करनी, देश की सेवा करना। और सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। राजनीति में जो भी हम कर्म करते हैं, फल की अपेक्षा ना करते हुए किया हुआ कर्म, यही सेवा होती है और वही भगवान की पूजा होती है। पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती। मंदिर में पूजा करो ये सभी संतों ने कहा, लेकिन गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता सर्वेश्वर है और जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है। तो अरविंद जो सामान्य इंसान के मुताबिक जो कर रहा हूं, यही करना चाहिए राजनीति के लोगों ने, सिर्फ सेवा करना समाज की, देश की। तो ये देश आगे बढ़ेगा, देश बड़ा आगे बढ़ेगा। अरविंद पर आपको विश्वास है अन्ना? हाँ, हम लोग तो कई सालों से साथ में थे, मुझे विश्वास है कि अच्छा काम करेगा।